बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमने लास्ट टाइम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने क्लासिफिकेशन, उसके बाद फर्स्ट फाइलम को हमने डिस्कस किया है। आज हम दूसरे फाइलम की बात करते हैं एंड द सेकंड फाइलम इज़ फाइलम नाइडीरिया। ठीक है, फाइलम नाइडीरिया या हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, फाइलम नाइडीरिया या सिलेंट्रेटा का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है नाइट से। ठीक है, नाइट जिसका मतलब है नीटल और स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, इस स्टिंगिंग सेल के बारे में हमने फंक्शन में डिटेल से बात करनी है कि स्टिंगिंग सेल इसे क्यों कहा गया है या इसको जो नाइट का वर्ड दिया गया है ये किस वजह से दिया गया है। उसी तरह सेम टू सेम वही हमारे साथ सारा स्केच वही होगा जो हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी कि हैबिटेट हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन में जो टर्म्स यूज़ किए थे वो सारे टर्म हमने यहाँ पर दोबारा यूज़ करने और उसी के बेसिस पर हमने सब फाइलम्स को तमाम फाइलम्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे हम हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं, सो दे आर सोलिटेरी एंड कॉलोनियल। ठीक है, ये कॉलोनियल यानी कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म खुद खाता भी है, खुद कमाता भी है, लेकिन वो रहते हैं एक साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन रहते एक साथ यानी ग्रुप में रहते हैं। सीसाइल आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, सीसाइल आर फ्री स्विमिंग, ये फ्री स्विमिंग करते हैं यानी हरकत करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। और प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? मोस्टली मेरीन हैं। ठीक है, जितने भी आप सिलेंट्रेटा के फाइलम के एनिमल्स देख लें, स्पीशीज़ देख लें, वो सारे के सारे मेरीन एनिमल हैं। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इससे पहले हमने बात की थी कि हमारे साथ उसमें सेलुलर लेवल थी या सेलुलर एग्रीगेशन थी। अब दूसरे लेवल में हमारे साथ या दूसरे फाइलम में हमारे साथ आता है टिश्यू लेवल। ठीक है, जर्म लेयर की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के कौन सी है हमारे साथ? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोमीन 2। ठीक है, और इसमें एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। एक्टोडर्म एक्सटर्नल या आउटर लेयर है और एंडोडर्म हमारे साथ इंटरनल लेयर है। और इसी दोनों डर्म या इसी दोनों लेयर्स के दरमियान हमारे साथ एक जीली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। ये बिटवीन देम अ जीली लाइक नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग मटेरियल इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज मीजोग्लिया। ठीक है, हमारे साथ डिप्लोब्लास्टिक है और डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म पर मुश्तमिल है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे साथ एक जीली लाइक सब्सटेंस मौजूद होती है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। ओके, सीलोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीलोम नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसीलोमेट्स। अगर हम बॉडी प्लेन की बात करें सो दे आर अ ब्लाइंड सेक, और ब्लाइंड सेक हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी कि ब्लाइंड सेक वो एनिमल होते हैं जिस पे हमारे साथ माउथ और एनस नहीं होती, यानी इसमें सिर्फ माउथ है और कंप्लीट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एनस नहीं है इसमें, इसलिए हम इसे ब्लाइंड सेक कहते हैं। ओके, सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी है। सिगमेंटेशन की अगर बात हम करें तो यहाँ पर सिगमेंटेशन नहीं है, एब्सेंट है। अगर नोटोकोड की बात करें सो देयर इज़ नो नोटोकोड, सो एब्सेंट। ठीक है, डाइजेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ डाइजेशन होती है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंड अनदर वन इज इंट्रा सेलुलर। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन होती भी एक कैविटी में है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, या हम एंट्रॉन भी उसे कहते हैं। आफ्टर दैट अगर हम प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम है लेकिन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव यानी फर्स्टली या जो बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता जाएगा। ठीक है, सो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम विथ किस टाइप में मौजूद है? सिनैप्टिक या नॉन सिनैप्टिक नर्व। ठीक है, बट देयर इज़ नो ब्रेन, यानी कंप्लीटली डेवलप नहीं है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सो यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर टोटली एब्सेंट। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों तरीके से ये रिप्रोडक्शन करती हैं। डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट हमारे साथ यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लार्वा बनेगा, अगर लार्वा बनेगा तो उसका नाम क्या होगा? प्लेनुला। हम अगर ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया में हमारे साथ जो लार्वा है उसे हम प्लेनुला कहते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर जो बॉडी है वो 2 फॉर्म में मौजूद होती हैं, यानी 2 शेप में एग्जिस्ट करती हैं, या हम उन शेप्स को या उन फॉर्म्स को या उन स्ट्रक्चर्स को हम ज़ूआइड्स कहते हैं। ठीक है, सो बोथ आर ज़ूआइड्स, द वन इज़ नोन एज पॉलिप एंड द अनदर वन इज़ मेडूसा। अगर हम पॉलिप की बात करें तो पॉलिप का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे साथ सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम
उसे देख लें तो ये हमारे साथ सिसाइल है, ठीक है, अटैच्ड है। अगर देख लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है। और अगर हम बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, यहाँ पर हम जो बात की थी कि प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम मौजूद है जो उसकी बैलेंसिंग कर रही है, क्योंकि इसने स्विम करना है तो स्विम ये अपने ही डायरेक्शन पर स्विमिंग करेगी, तो उसके लिए इसको बैलेंस होना ज़रूरी है, इसकी बॉडी को बैलेंस होना ज़रूरी है। और इसी बैलेंस के लिए हमारे साथ इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल मौजूद होती हैं जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। सो पोलिफ में ये नहीं होता बिकॉज दे आर सिसाइल, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो हम कहते हैं कि हाइड्रा में जो हमारे साथ पोलिफ मौजूद है वो बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। अगर हम मेडोसा की बात करें, सो मेडूसा इज़ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर एंड दे कैन फ्री स्विमिंग। अगर फ्री स्विमिंग है तो इसके मूवमेंट के लिए इसको ऐसे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है जो ताकि इसकी बॉडी को बैलेंस रखें, इसीलिए इसमें स्टेटोसिस्ट मौजूद होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अरेलिया इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा हमारे साथ नाइजीरिया में एक और मेन प्रोसेस होती है या एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस क्या है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। पोलिफ मेडूसा बनाता है और मेडूसा वापस पोलिफ बनाता है। इसी बेस पर इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो हमारे साथ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा की अगर हम स्ट्रक्चर को देख लें तो यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ब्लाइंड सेक की बात की थी कि माउथ है लेकिन एनस नहीं है, माउथ है एनस नहीं है, सो दैट्स व्हाई देयर इज़ नो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर माउथ है तो माउथ के इर्द गिर्द हमारे साथ ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद होती हैं एंड दैट ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टेंटिकल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। ओके, माउथ के नीचे हमारे साथ जब ये कुछ माउथ के ज़रिए से एंटर आ जाती हैं बॉडी के इनसाइड, यहाँ पर फिर हमारे साथ डाइजेशन होती है। कौन से टाइप का डाइजेशन हमने बात की, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बोथ डाइजेशन अकर इन गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ केविटी मौजूद है जिसे हम एंट्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी कहते हैं। ओके, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी के गिर्द हमारे साथ एक नर्व नेट मौजूद है, ठीक है, जो हमारे साथ प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम का काम कर रहा है एंड दैट इज नोन एज नर्व नेट। उसके अलावा हमारे साथ एपिडर्मस मौजूद होती हैं या हम कहते हैं कि एक्सटर्नल लेयर मौजूद होती हैं। ओके, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लें या यहाँ से हम डाइसेक्ट कर लें और इसको देख लें कि इनसाइड इसकी जो एनाटॉमी है वो किस तरह है, तो जैसे ही हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर की, सो दैट इज नोन एज एपिडर्मस। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के ऊपर हमारे साथ सेंसरी सेल्स मौजूद होती हैं जो कि इसकी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स का काम कर रही हैं या इसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेंसरी सेल्स मौजूद होती हैं जो इसके इर्द गिर्द जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं या हम कहते हैं कि ये जो हंटिंग कर रही है या अपने लिए खुराक जो बना रही है या खुराक पैदा कर रही है या उसको खा रही है या हम कहते हैं कि ये मूवमेंट कर रही है, तो यही सेंसरी सेल्स के ज़रिए से या उसके हेल्प के ज़रिए से ये सब काम कर रही है। इसके नीचे हमारे साथ एक केविटी मौजूद होती है जिसके बारे में हमने बात की कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक केविटी होती है जिसे हम कहते हैं कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर से भरा हुआ होता है एंड दैट इज़ नोन एज मीजोग्लिया। मीजोग्लिया के जैसे ही हम इनसाइड जाते हैं, इन साइड यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी की साइड पे जाते हैं तो हमारे साथ एक और लेयर आता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मस। अब गैस्ट्रोडर्मस के में क्या है, हमारे साथ कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे हम सर्कुलर मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर। और उसके इंटर हमारे साथ फिर क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी मौजूद होती है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेडूसा और पोलिफ की, तो अगर हम पोलिफ में देख लें तो ये देखिए हमारे साथ ये एक सीसाइल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे साथ एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस के अंदर हमारे साथ एक्टोडर्मस होती है, एंडोडर्मस होती है, मीजोग्लिया होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी होती है, माउथ होती है एंड टेंटिकल्स होती हैं। दैट इज नोन एज पोलिफ। पोलिफ क्या करता है, ये बनाता है हमारे साथ मेडूसा जो कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में तमाम वही एनाटॉमी मौजूद है जो हमारे साथ एक पोलिफ में होती है, ठीक है। जस्ट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती हैं और ये स्विम कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। सो इसमें भी हमारे साथ गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी मौजूद है। इसके इर्द गिर्द हमारे साथ एंडोडर्म मौजूद है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान हमारे साथ स्पेस मौजूद है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। इसी तरह इसके नीचे भी हमारे साथ टेंटिकल्स मौजूद होती हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर कि स्टिंगिंग सेल इसको क्यों कहते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है
इसी तरह हमारे साथ नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट मौजूद होती हैं, ठीक है। इनमें कहाँ पर मौजूद होती हैं, याद रखना है कि स्टिंगिंग सेल हमारे साथ प्रेजेंट होती हैं टेंटिकल्स पर, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, देखिए यहाँ पर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, जो कि हमारे साथ पॉइजन से भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइजनस स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इस तरह से, ये पॉइजन से भरा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉइजनस फिल्ड कैप्सूल विच इज़ नॉन एज स्टिंगिंग कैप्सूल। इसके ऊपर ही हमारे साथ फनल मौजूद होती हैं और इसके इर्द गिर्द हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद होती हैं और इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इराइज होता है जिसे हम थ्रेड ट्यूब कहते हैं, और इसकी जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग जो फनल के साथ अटैच होती है, इसको हम नाइडोसेल कहते हैं। स्टिंगिंग सेल की अगर हम बात करें, सो दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, इसको हम निमाटोसिस्ट भी कहते हैं, और ये निमाटोसिस्ट हमारे साथ फुल ऑफ पॉइजन होते हैं, और जब ये फुल होते हैं इसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं। ये कब काम करती हैं, ये टेंटिकल्स जब अपनी ऑफेंस करती हैं या डिफेंस करती हैं, ठीक है। अपने लिए जब ऑफेंस मतलब किसी और शिकार को काटती हैं उस टाइम, या अगर ख़ुद को किसी और से बचाती हैं तो डिफेंसिव सिस्टम के साथ भी ये काम कर सकती हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइलम सेलेंट्रेटा, या हम फाइलम नाइडीरिया भी इसको कहते हैं, ज़्यादातर लोग इसको फाइलम कोलेंट्रेटा भी कहते हैं। सो जैसे भी आप प्रोनाउंस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे कीमती बात यह है कि आप काइंडली क्लासिफिकेशन को लाजमी देख लें। अगर आप क्लासिफिकेशन को सीख जाते हैं तो आपके लिए ये तमाम फाइलम बहुत ही ईजी हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।